बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजा हरि, मन वांछित फल पाओ। बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्याप्त और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक महीने ही सब सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हो? इसका कारण बतलाओ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक महीने की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद जी ने यह कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सवेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत के गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन ले जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपनी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उनको कोई वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही मिले। जब शंख समुद्र के से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों से इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह से मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद से सुराकर ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंकासुर को मारकर उन्हें ले आता हूं। आज से मंत्र बीज और वेद के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी ऋषि महर्षि के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक महीने में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक महीने में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना है। हे धनपति, हे कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धन्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य होगी और मुझको बड़ी प्रिय होगी। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाते हैं। इन व्रतों के कारण से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी व्रत कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक महीने में व्रत पूजा और दान करना चाहिए, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।